नमस्कार साथियों। आज आप सबके लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज स्टैटिक्स का क्लास लेकर आया हूं। और स्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे अपकिरण की मापें। ठीक है, उसी चैप्टर के अंदर हम लोग आज विस्तार द रेंज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विस्तार। समझे? इस टॉपिक शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दें कि स्टैटिक का जो पूरा का पूरा पार्ट है हमारे द्वारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग का मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स का पूरा 10 यूनिट्स आप लोग को कंप्लीट मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो और बता दें कि इसमें आप लोग को बेस को देखते हुए तैयार किया जाएगा। ठीक है, इनके बाद फिर एक और क्लास लेके आएंगे। ठीक है, जो थोड़ा अलग रहेगा हटके। ठीक है, अगर आप ये सब सभी सारा क्लास को आप देख पाते हैं, अगर देख लेते हैं और उनके अनुसार आप नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आपका फिर नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी बतलाइए, उन्हें भी लाभान्वित कीजिए, साथ में हम भी लाभान्वित होंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विस्तार। स्टार्टिंग में क्या है कि किसी समांक, ठीक है, किसी समांक श्रेणी में सबसे बड़े मूल्य, किसी समांक श्रेणी में सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को उस श्रेणी का विस्तार कहते हैं। क्या है? सबसे छोटे मूल्य के अंतर को उस श्रेणी का विस्तार कहते हैं। यदि यह अंतर कम है तो श्रेणी नियमित और अधिक है। ठीक है, तो श्रेणी अनियमित मानी जाएगी। यह अपकिरण ज्ञात करने की सबसे सरल रीति है। ठीक है, जैसे हम लोग इसका पिछले वीडियो में बतलाए हैं अपकिरण क्या है ना। तो वो अपकिरण कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, उनके अलग अलग मेथड को, अलग अलग फार्मूले को, अलग अलग पॉइंट को लेके आ रहे हैं। उसमें से एक विस्तार है। ठीक है, और ये उनमें से सबसे सरल विधि है, रीति है। तो समझ गए? इसका कारण यह है कि इसकी गणना क्रिया बहुत ही आसान है। ठीक है, इसकी गणना क्रिया क्या है? बहुत ही आसान है। अब गणना क्रिया में होता क्या है सो देखिए। सबसे पहले पदमाला के न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। क्या है? न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य क्या है? ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, उनके बाद खंडित एवं अविच्छिन्न श्रेणी में दी गई आवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, आवृत्तियों को ध्यान में क्या है? नहीं रखा जाता। अविच्छिन्न श्रेणी में प्रथम वर्ग की निम्न सीमा ही न्यूनतम, ठीक है, प्रथम वर्ग की निम्न सीमा ही न्यूनतम मूल्य होता है। ठीक है, क्या है? न्यूनतम मूल्य होता है। और अधिकतम या अंतिम वर्ग की उच्च सीमा अधिकतम मूल्य होता है। समझ गए क्या कह रहा? अधिकतम या अंतिम वर्ग की उच्च सीमा अधिकतम मूल्य कहलाता है। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य, क्योंकि विस्तार आप तभी आप ज्ञात कर सकते हैं जब आपको अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य पता होगा। जैसे एक सूत्र बतलाया गया है विस्तार। ठीक है, विस्तार को R से इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो R बराबर आपका क्या है? M1 माइनस M0। M1 का मतलब है मेरे साथियों कि आपका अधिकतम मूल्य, जो अभी हम लोग देख पा रहे थे, समझे? ये अधिकतम मूल्य जो हम लोग देख पा रहे थे कि अंतिम वर्ग की उच्च सीमा अधिकतम मूल्य होंगे। ठीक है, यानी कि M1 होंगे और R आपका विस्तार होने वाले हैं। ठीक है, और M0 आपका न्यूनतम मूल्य होने वाले हैं। समझ गए? M0 क्या है? आपका न्यूनतम मूल्य होने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं, विस्तार निकालना तो समझ गए। अब हम लोग देखेंगे विस्तार का गुणांक। ठीक है, विस्तार का गुणांक।
विस्तार का गुणांक का तात्पर्य क्या है, सो देखिए विस्तार का गुणांक क्या है। ठीक है, तो विस्तार का गुणांक में क्या है कि विस्तार निरपेक्ष माप है। विस्तार क्या है, निरपेक्ष माप है, जिसकी सहायता से, ठीक है, इनकी सहायता से श्रेणियों के ठीक प्रकार से तुलना नहीं हो सकती और इनको तुलना योग बनाने के लिए सापेक्ष रूप में बदलना पड़ता है, समझ गए। और इस कार्य के लिए विस्तार का गुणांक निकाला जाएगा और विस्तार के गुणांक का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, विस्तार को CR से इंडिकेट किया गया है ना। और बता दें CR बराबर यानी कि विस्तार के गुणांक बराबर M1 माइनस M0, ठीक है, M1 प्लस M2, इस तरह से आपका विस्तार गुणांक का फॉर्मूला है। ठीक है, और उनके बाद आप लोग का विस्तार, तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है, ठीक है ना, ये इसलिए CR बोला गया। चलिए अब हम लोग देख पाए विस्तार। ठीक है, अब इसी में आप लोग को विस्तार का जो फार्मूला सूत्र है इनको याद देना है, आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, कहे कि आप लोग को फार्मूला का प्रश्न अगर पूछे तो ये आप लोग बना सके। साथ ही आप लोग बता दें इसी पार्ट में हम लोग मैथ भी देखने वाले हैं, उस समय और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विस्तार के गुण, कुछ कुछ गुण हैं कि विस्तार में जैसे हम लोग देखे थे कि सरल होता है। ठीक है, अभी परिभाषा में, तो उसी तरह से इसका गुण है। क्या क्या है सो देखिए, सरल एवं सुबोध। ठीक है, सरल व सुबोध है, कहने का मतलब है कि इसको ज्ञात करना और समझना बहुत सरल एवं सुबोध है। ठीक है, बहुत सरल एवं सुबोध है, इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड है सीमाओं का स्पष्टीकरण। सीमाओं का स्पष्टीकरण कहने का मतलब है कि इसके द्वारा वे सीमाएं स्पष्ट हो जाती है जिनके मध्य श्रेणी के समस्त मूल्य फैले रहते हैं। समझ गए, क्या है, मध्य श्रेणी के समस्त मूल्य फैले रहते हैं। थर्ड है कि गुण नियंत्रण। ठीक है, क्या है, गुण नियंत्रण में प्रयोग। गुण नियंत्रण में प्रयोग का तात्पर्य क्या है कि उत्पादित वस्तुओं के गुण नियंत्रण संबंधित कार्यों में इसका प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। इसका प्रयोग क्या है, बहुत लाभदायक होता है। और आधुनिक यंत्रीकरण के युग में निर्मित इकाइयों एवं परमापित इकाइयों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, ऐसे स्थिति में विस्तार की सहायता से नियंत्रण की उच्चतम एवं निम्नतम सीमाएं निर्धारित कर ली जाती है और यदि निर्मित इकाइयां इन सीमाओं के मध्य होती है तो उन्हें स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, क्या है, स्वीकृत किया जाता है। अगर इकाइयां इन सीमाओं के बाहर आती है तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, क्या है, अस्वीकार कर दिया जाता है। अन्य प्रयोग की बात किया जाए, ब्याज की दरें। अन्य प्रयोग में क्या है कि ब्याज की दरों, विनिमय दरों, ठीक है, तथा इसी प्रकार की अन्य दरों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसकी सहायता से किया जाता है। समझ गए, क्या है, इनकी सहायता से किया जाता है। अब देखिए विस्तार के दोष की बात करते हैं कि कुछ इसमें दोष भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब तो आप लोग से पूछता नहीं है परीक्षा में, UGC नेट में। ठीक है, फिर भी आप लोग को जानना चाहिए। आप जानकारी रखिएगा तभी इसका आप परिभाषा को समझ पाइएगा, साथ ही इसका प्रश्न को बना पाइएगा। जैसे में अनिश्चित एवं बाधा माप। ठीक है, ये देख पाते हैं आप, जिसके श्रेणी में केवल 2 पदों के ही ध्यान में रखा जाता है। थर्ड है श्रेणी के आकार का ज्ञान नहीं। क्या है, श्रेणी के आकार का ज्ञान नहीं होता। तो सेकेंड, थर्ड है कि आवृत्ति वितरण का अशुद्ध अनुमान। ठीक है, आवृत्ति वितरण का क्या अशुद्ध अनुमान लगाता है। चौथा है कि श्रेणी के सभी मूल्यों का महत्व नहीं। ठीक है, और पांचवा है अस्थायी माप। अस्थायी माप बोले तो विस्तार अपकिरण का अस्थायी माप है, क्योंकि चरम मूल्यों में
परिवर्तन होने पर विस्तार भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या है, विस्तार भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग जो विस्तार देख पा रहे थे उसे प्रश्न द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और एक प्रश्न उन फार्मूला को प्रयोग में लाते हुए हल करने का प्रयास करेंगे एक प्रश्न को। ठीक है, चलिए आइए हम लोग विस्तार देखते हैं। ठीक है, विस्तार में क्या है, एक प्रश्न कि किसी व्यवसायिक फर्म का शुद्ध लाभ 1000 रुपयों में नीचे दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक फर्म है, ठीक है, व्यवसायिक फर्म है, उनका जो शुद्ध लाभ होता है, मतलब सब कट छट के जो लाभ होता है वो 1000 में दिया हुआ है और वो नीचे पर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एक व्यवसायिक फर्म है और उसका वार्षिक यानी कि वर्ष में 2006 में, 2007 में, 2008 में, 9 में, 10, 11, 12। ठीक है, तो हर एक वर्ष में उनका अलग अलग शुद्ध लाभ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 2006 में 100 है, 2007 में 160 है, 2008 में 150 है, 2009 में 220 है, 2010 में 300 है, 2011 में 190 है, 2012 में 200 है। ठीक है, समझ गए। तो विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है इस तरह से अगर प्रश्न है तो इनसे आपको क्या निकालना है कि विस्तार ज्ञात करना है और विस्तार गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो विस्तार गुणांक की बात करते हैं। विस्तार का सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि विस्तार का फॉर्मूला क्या है आप लोग का, कि आपका विस्तार बराबर m1 माइनस m0। ठीक है, m1 माइनस m0। m1 मतलब क्या हम लोग बतलाए थे। ठीक है, फार्मूला में हम लोग परिभाषा में देखे थे, m1 का तात्पर्य है अधिकतम। ठीक है, अधिकतम मूल्य, और m0 का तात्पर्य है न्यूनतम मूल्य। ठीक है मेरे मित्रों, तो m1 हम लोग का यहाँ पर आप देखिएगा लाभ में, समझ गए कि m1 अधिकतम है तो सबसे ज़्यादा अंक कौन है, 100, 160 है, 150, 220 है, 300 कि 200 है ना, तो 300 साफ दिख रहा है, इसलिए m1 मेरा हो गया 300। m0 यानी कि न्यूनतम, सबसे कम आपका 100 दिख रहा है, इसलिए m0 100 हो गया। आपका r का फार्मूला है, ठीक है, कि r बराबर आपका m1 माइनस m0 और घटा के मेरा कितना आएगा 2000 रुपया। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग का 2000 आ गया, समझे। अब हम लोग का 2000 जब आया विस्तार, अब हम लोग इसमें हम लोग आप देखेंगे कि अब विस्तार गुणांक, समझ गए, विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक का हम लोग का मान तो निकाला हुआ है m1 m0। ठीक है, तो विस्तार गुणांक का सीधा फार्मूला जो होता है उसमें रखिए। ठीक है, कि m1 माइनस m0 बट्टा m1 प्लस m0, समझ गए, यानी कि 300 माइनस 100 बट्टा 300 प्लस 100। अब इसमें माइनस करेंगे 200 बट्टा 400। ठीक है, 200 बट्टा 400 बराबर 1/2, तो बराबर आपका हो गया 0.5 या 50%। ठीक है, हम लोग जैसे हम लोग देख पाए थे, आप किरण की जो मापे था, ठीक है, पिछले क्लास में उसमें बताया गया था कि जिसमें पॉइंट रहता है इस तरह से उसको 50% मानेंगे। ठीक है, 0.2 आपका अगर रहे तो इसको 20% मानेंगे, 20% होता है। समझ गए, तो इस तरह से आप लोग को बतलाया गया है ना। तो इसमें हर होता भी है, समझ गए। तो इस तरह से मेरे साथियों, ठीक है, हम लोग का विस्तार गुणांक निकालने का फार्मूला के साथ समझ गए, सीख गए। ठीक है, तो इस तरह से मुझे विश्वास है कि विस्तार आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग के यूजीसी नेट में इससे बाहर विस्तार से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ये आपका अपकिरण का एक पार्ट था। ठीक है, अब आप अपकिरण निकालने के लिए एक विधि मिला आप लोग का, कल अगले क्लास में दूसरा विधि मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। साथ ही आपका कुछ सुझाव हो, ठीक है, या कुछ आपको सलाह देना है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखिए। ठीक है, थैंक यू।